लखीमपुर खीरी केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अब इस केस में हम किसी दूसरे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की जमकर फटकार लगाई। हिंसा मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक कई ऐसे सवाल दागे कि यूपी सरकार के वकील जवाब ही नहीं दे पाए। हम आपको बता दें, सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा, यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ ये बात है कि कुछ और लोगों की गवाही हो रही है। हमने आपको और समय दिया था। दूसरे मुद्दों पर क्या हुआ? मोबाइल टावर से मोबाइल डेटा का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। केवल आरोपी आशीष मिश्रा का ही मोबाइल मिला, बाकी आरोपियों के मोबाइल का क्या हुआ? शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने 10 दिन का समय दिया, लैब की रिपोर्ट भी नहीं आई। यूपी सरकार के लिए पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा, हम लैब से संपर्क कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रथम दृष्टया से ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर को ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है। बहुत ज्यादा संतोष नजर नहीं आता। आज भी वो ज्यादातर संतोष नजर नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसा कि जो एफआईआर 220 है उसके बारे में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, न कि 219 के बारे में दिया जा रहा है। दरअसल यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने इसे लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है। हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी दूसरे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करेंगे। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी केस की जांच की निगरानी को लेकर बड़ा संकेत दिया। कोर्ट ने कहा कि वो इस पर विचार कर रहा है। इस मामले की छानबीन अलग हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मॉनिटर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा विचार है कि यही समाधान होगा कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस केस की छानबीन को रोजाना बेसिस पर मॉनिटर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।